श्री गुरु चरण सरोज रच निज मन मुकुर सुधार। गुरु का अर्थ वो नहीं है, गुरु वो है जो तुम्हें मैं से मुक्त करता है। जहाँ गुरु और शिष्य एक हो जाएं, वह एक ही है। गुरु और शिष्य में भेदभाव नहीं है। और हनुमान चालीसा में कोई भूत प्रेत की बात नहीं हो रही, उड़ने वाले मंदिर की, वो ज्ञान की बात हो रही है। जब ज्ञान आ जाता है, आत्मज्ञान होता है, तो भूत प्रेत रहते हैं, इन्हें पता चल जाता है कि दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे मंदा महर्षि बोलते हैं, हाउ टू ट्रीट अदर्स, देयर आर नो अदर्स। भूत प्रेत तुम्हारा मानसिक प्रतीक है, जब तुम ही नहीं हो, जो तुम खुद को माने बैठे। तुलसीदास बोल रहे हैं, वो कोई राम राजा की बात नहीं कर रहे, देह वाले राम की बात नहीं कर रहे। एक राम दशरथ का बेटा, कबीर जी बोलते हैं, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, कबीर का राम है सबसे न्यारा। तो वो एक होने का प्रतीक है, राम के साथ एक होने का। बूंद समाई समुद्र में। ज्ञान, जब ज्ञान होगा तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम अहंकार तुम हो ही नहीं, तो भूत कहां से होगा तुम्हारा मानसिक। ज्ञान, कमरे में तुम एक रस्सी को सांप समझ लो, लाइट जगा दो, वो ज्ञान हुआ। लाइट जग गई तो तुम्हें पता चल गया रस्सी है, तुम डरना बंद कर दोगे। तुम सपने में थे, तुमने शेर देखा, तो तुम्हें पता चल गया ये तो सपना था, उठे। तो जागने की बात हुई है, आत्मबोध की बात हुई है, बोध की बात हुई है। वहां दूसरा तीसरा भेदभाव नहीं रह जाता। यहीं से गुरु ग्रंथ साहब स्टार्ट होता है, एकमकार। तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहानियां बना दी। राम की बात वहां हुई है कि वहां भेदभाव नहीं रहता। हनुमान की बात है ज्ञान की बात, पूरी श्रद्धा की बात उसके प्रति, वो बताने की संकेतक बात कोशिश हुई थी। पता नहीं लोगों ने क्या क्या बना दिया। इसी का चक्कर इंडिया गुलाम रहा 1200 साल। दुनिया के एक ही देश है जो गुलाम रहा। लोगों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें क्या बताने की कोशिश की, तुम क्या समझ गए। अगर मुझे लगता है इंडिया को 1970 में कोई चाणक्य जैसा प्राइम मिनिस्टर हो जाता तो इंडिया की इकॉनमी 30 ट्रिलियन होती है। आज बंदे नहीं मिला इंडिया को, एक नेता नहीं पैदा कर पाया इंडिया जो अच्छा हो, जो उपनिषदों को समझता हो, गीता को समझता हो। एमजी बिग मनी, तो तुम एक नेता नहीं पैदा कर पाए। और वही तुम्हारे ढकोसले, सांप को दूध पिलाना, बंद तो चुड़ैल संत तो चुड़ैल बैठी है, सब तुम्हारा मानसिक कचरा तुम्हारे मन में डाल दिया गया, एक सोसाइटी में पैदा हो गए। तो थोड़ा समझना चाहिए चीजों को। जब ज्ञान होगा तो भूत प्रेत पास नहीं आएगा। वो तुम्हारी मानसिक कपोल कल्पना है सब, जैसे तुम खुद ही तुम्हारी कपोल कल्पना हो। ये सीधी बात समझने की बात हुई है। कर का मन का डार दे, मन का फिर, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। तो सीधी स्पष्ट बातें हुई हैं, कोई द्वैत नहीं कि कुछ नहीं। तू करता तू हुआ, मुझ में रहना हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक को जागर। तो तीनों लोकों में फर्क ही नहीं रहता, कोई एक ही है सब। जब तुम खुद को जान जाओ, नहीं जाना तो उसको माया बोल दिया गया। जो मन से ना उतरे माया कहिए सो, तो तुम्हारे खोपड़ में डाल दी गई। इंसान को एक बार इंसान पैदा होता है और दूसरी बार इंसान को इंसान बनना होता है। वरना पैदा होके शरीर मर जाता है, आदमी मर जाता है, खत्म। 70-80 साल लाश को ढोता है बंदा। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोलते हैं, मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 25, गेट बरीड एट 75। तो पैदा नहीं होते 25, तो बात अलग हो गई। पैदा होना पड़ता है, वो तुम्हारे खुद के ऊपर है। वरना लाश है सब, लाशों की दुनिया। उसके बारे में बोला नहीं जा सकता। तुम्हारी आंखों के पीछे जो देख रहा है, जो वो है। बादल आते हैं, बादल जाते हैं, तुम्हें लगता है आकाश कहीं खत्म हो गया। तुम्हारी आंखों का धोखा है वो पीछे वाला, देखने वाला, जो सब जान रहा है, उसकी बात हुई है। उसके साथ एक होने की बात हुई है। पूरी हनुमान चालीसा ऐसे अपने मानसिक विकार खत्म करने को, वो संकेतक बात है। तुम्हें बताने की कोशिश की गई, तुम अपने मन मुताबिक मतलब निकाल लेते हो। अहम ईगो जो छोटू है, जो है ही नहीं, जिसको लगता है सब उसके मुताबिक चलता है। इन द वास्टनेस ऑफ द कॉस्मोस, everything going perfect, one single fucking thought in your mind make it a bad day। इतना बड़ा विस्तार है, तुम्हें पता नहीं क्या है क्या नहीं। तुम खुद को जरूरी समझे बैठे हो, और यही तुम्हारी समस्या है। सीरियस लेना खुद को। अपने मन से भूतों को निकालो। भूतों का मतलब मन में जो कुरीतियां हैं, दूसरे का ये करना, लूट लूं उसको ये कर लूं। 60-70 साल है तुम्हारे पास 15 बिलियन पुरानी यूनिवर्स में। तो पंडित लोगों की मत सुनो। खुद को खोपड़ दिया है कुदरत ने, तो किसी चीज के लिए विकसित किया होगा, उसको समझो चीजों को।
दाल रोटी फ्री में देने वाला कोई आता है तो उसको वोट दे दो। अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं देखते, हर चीज़ का गलत अर्थ।